केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी लाइव हमारे साथ हैं। अनुराग जी, आप पहली तो आपको बहुत बहुत बधाई। पार्टी ने 3 राज्यों में बम्पर सफलता हासिल की है और खासकर छत्तीसगढ़ के परिणाम, एग्जिट पोल में भी कुछ ऐसे परिणाम नहीं आ रहे थे। आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन संदेश और संकेत क्या है इन नतीजों के? नमस्ते रीमा जी, पहले तो मैं जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। ये जीत खास है, जनता को मोदी जी पर विश्वास है। मोदी मैजिक एक बार फिर चला है। चेहरा ऐसा था कि बाकियों की धज्जियां उड़ गई। और तभी तो कहते हैं देश में एक ही गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी। और मोदी जी ने जो कहा उससे बढ़ चढ़ कर किया। और जनता ने पिछले 5 वर्षों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थी। वायदे बड़े थे लेकिन उन पर खरा नहीं उतर पाए, दावे भी विफल हो गए। अब कांग्रेस जहां एक और पेपर लीक से लेकर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यहीं तक सिमट कर रह गई, तो संकेत स्पष्ट है और संदेश भी स्पष्ट है कि विश्वास मोदी जी पर है और जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है जहां विकास और सुशासन हो। और ये जो जाति और धर्म के नाम पर लोग वोट मांगने आए थे, जनता ने उनको नकार दिया है और भाजपा को स्वीकारा है। स्पष्ट बताया है कि जो मोदी जी ने कहा कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब, और ये सब स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वो बटेंगे नहीं, एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के साथ डटेंगे। अनुराग जी, इन 4 राज्यों को माना जा रहा था एक तरीके से सेमीफाइनल है, क्योंकि अब 6 महीने के अंदर अंदर 2024 का चुनाव जो है उसका भी नतीजा कम साफ आ जाएगा। आपको लगता है कि जो गठबंधन बनाने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं एक तो ये उसको जवाब है और दूसरी तरफ ये भी जवाब है कि देश में अब जो राजनीति है वो लाभार्थी वर्ग को लेकर शुरू हो गई है, बजाय कि ये जातिगत जनगणना का कार्ड हो या फिर कि कुछ और मुद्दे जो विपक्ष ने चलाने की कोशिश की थी? मैं इतना ही कहूँगा कि कोई कुछ भी प्रयास कर ले, जाति को तो नकार ही दिया है। दूसरी ओर यह भी बता दिया कि जहाँ जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ था तो वहाँ पे कितने घोटाले हो, कांग्रेस ने तो उसको अपना एटीएम बना लिया था। भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो उसमें स्पष्ट तौर पे नजर आया कि कैसे गंगा जल की झूठी कसम खा के कहा था कि शराब मुक्त करेंगे, कहा था महादेव ऐप के नाम पे घोटाला कर दिया। तो इन सब का श्राप लगा है। महादेव का श्राप कांग्रेस साफ, गौ माँ का श्राप कांग्रेस साफ, माँ गंगा का श्राप कांग्रेस साफ, और सबसे बड़ी बात गरीब का श्राप कांग्रेस साफ। ये सब तब हुआ जब कांग्रेस ने पेपर लीक का एक के बाद दूसरी घटना हुई और केवल कांग्रेस के परिवारों तक नौकरियां सिमट के रह गई। किसान और नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था और मातृशक्ति महिलाएं अपने आप को, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो साफ नज़र आता है, आज तक के सबसे ज़्यादा बलात्कार और महिला अत्याचार के मामले कांग्रेस शासित राज्यों में आए। बिल्कुल अनुराग जी, एक सवाल पूछने से मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आज सुबह से सोशल मीडिया पर 2 ही चीज़ें सबसे ज़्यादा चल रही हैं। एक है गारंटी और दूसरा वो शब्द जिसका इस्तेमाल इस बार कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए किया था। इससे पहले भी हमने देखा 2014 के चुनाव में भी कुछ ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए किया गया। आपको लगता है कि जब जब प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल होता है, जनता जवाब देती है और जनता से बर्दाश्त नहीं होता, चाहे वो सनातन का मुद्दा हो या प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी? जितना कीचड़ कांग्रेस उछालती है उतना ही कमल खिलकर आता है। और जब जब अपशब्द बोलते हैं और मोदी जी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं तो मोदी जी जवाब नहीं देते, जनता वोट के माध्यम से जवाब देती है। और करारा जवाब इस चुनाव में भी दिया है कि मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में विश्वास है, अगर उसका अपमान करोगे तो भारी पड़ेगा। और चुनाव में कांग्रेस पर वो भारी पड़ा है और आगे भी पड़ेगा। कुछ लोग चुनावों के बाद आराम लेना चाहते थे, अब जनता ने आराम करने के लिए पूरा पर्याप्त समय दिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग ठाकुर जी, आपने अपना समय निकाला और आज के व्यस्त दिन में जिसमें कि लगातार पर खबरें भी बदल रही हैं, आपने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए एक बार फिर से जुड़ते हैं अपने खास मेहमानों की तरफ, क्योंकि ये जो